नमस्कार, सभी को राम राम। आपका इस वीडियो क्लास में स्वागत है। आज का हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जो रोग एवं बीमारियां सीरीज जो चल रहा है, जो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बताने वाला हूं। आज का जो थीम है मेरा, कुंडली में नेत्र रोग का अशुभ योग। देखिए, मैं पहले बताया हूं कि जो भी कोई अनिष्टकारी योग बनता है या अशुभ योग, तभी कोई शारीरिक क्षति होता है, चाहे किसी भी ऑर्गन्स का हो या कुछ ऐसे भी चीजें हैं जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर विच इज नॉट सीन इन ए फिजिकल सब्सटेंस, जो भौतिक रूप से नहीं देखा जाता है। जैसे हमारा मन है, चंद्रमा से जो प्रभावित होता है, और कुछ शुभ या अशुभ ग्रहों का भी मतलब कह सकते हैं कि उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। ऐसा नहीं कि होल एंड सोल चंद्रमा से ही दिमाग का जो सोच है वो प्रभावित होता है, लेकिन अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट द थॉट इज बीइंग अफेक्टेड बाय द मून। एनीवे, हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किन अशुभ योगों से हमारा नेत्र रोग की समस्या होती है। और ये मेरली एक वीडियो नहीं है मैं जो बनाता हूँ, ये दिस इज द कंप्लीट कोर्स ऑफ द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अंडर द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हमारा चिकित्सा ज्योतिष जो एक सीगमेंट है, उसका मैं फ्रॉम बिगिनिंग टू क्लाइमैक्स आप लोगों को मैं जानकारी देने का प्रयास किया हूं। अपना अनुभव भी शेयर कर रहा हूं और करता रहूंगा। आप लोगों का सहयोग रहा तो आइए शुरू करते हैं हम लोग, देर न करते हुए वीडियो को। अब देखिए, नेत्र रोग और भी तो बीमारियों के बारे में मैं बताया हूं, लेकिन नेत्र रोग कब होगा? नेत्र रोग कब होगा? हम द्वितीय कुंडली के, जो लग्न कुंडली है, उसके द्वितीय भाव से एवं द्वादश भाव से नेत्र का विचार करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि द्वितीय भाव से कौन आंख का विचार करेंगे और द्वादश भाव से कौन करेंगे? तो द्वितीय भाव से दाहिने आंख का करते हैं, दाहिने नेत्र का, और 12वें यानी द्वादश भाव से हम लोग बाएं आंख का करते हैं, बाएं नेत्र का करते हैं। ठीक है, तो अब कौन सा अशुभ योग बनेगा कि नेत्र की समस्या होने की प्रबल संभावना बन जाएगी? ये तमाम चीजों का मैं आज जिक्र करूंगा। और आप लोग वीडियो को स्किप करके बहुत लोग देखते हैं और कमेंट में आता है कि सर कुछ क्लियर नहीं हुआ अमुक बीमारी के बारे में, जो अशुभ योग। अरे भाई, हम तो देखते हैं ना एवरेज कि बहुत लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं, तो मेरा कोई क्षति नहीं है। आई एम मेकिंग ऑल दीज वीडियोस नॉट फॉर मनी ओनली। ऐसा नहीं कि होल एंड सोल मेरा कमाना पर्पस है। ईश्वर ने दाल रोटी परमात्मा ने दे रखा है, मेरे शौक है जानकारी को बांटना। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे स्वप्न आया था कि मैं फ्री में बांटूं, लेकिन हाँ, सोशल वेलफेयर, जन कल्याण की भावना परमात्मा ने दी है, तो मैं उस माध्यम से ये चाहता हूं कि आप लोग तक जाए। एनीवे, वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, द्वितीय भाव से दाहिने आंख का और द्वादश भाव से बाएं आंख का। अब सवाल यह है कि कौन सा अशुभ योग बनेगा। एक कुंडली लेते हैं। थियोरिटिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि शनि और मंगल की, किनका? शनि और मंगल की दृष्टि जाए किन भाव पे? द्वादश भाव पे और द्वितीय भाव पे, तो नेत्र समस्या होने की संभावना है। प्रबल नहीं, अभी बोल रहा हूं, संभावना है, हो सकती है। अब सवाल यह है कि कौन सा ग्रह अगर इनमें रहे, ये तो हो गया दृष्टि, और कौन सा ग्रह रहे? तो चंद्रमा और सूर्य। देखिए, एक कुंडली में लिया सिंह लग्न का, एक सिंह लग्न का एक कुंडली मैं ले रहा हूं, एज्यूम कुंडली है। आप लोगों को क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल।
देखिए ये हमारा लग्न कुंडली है। क्या है? लग्न कुंडली है। ये लग्न कुंडली है और ये जो सिंह लग्न का कुंडली है, इस जातक को कब नेत्र समस्या हो सकता है? What would be the condition under which we can recognize the situation under which the person may face the eye problem? तो कब होगा? अब अगर इसमें सूर्य और चंद्रमा, देखिए पहला केस बनता है कि सूर्य अगर इसमें है और चंद्रमा अगर इसमें है, सूर्य और चंद्रमा इसमें है, ये संभावना बनता है। लेकिन ये प्रबल संभावना नहीं है, बनेगा जरूर, कुछ ना कुछ हैम्परनेस देगा, इसमें दो मत नहीं है, निग्लिजेबल भी हो सकता है। लेकिन सूर्य चंद्रमा ये इन दोनों भावों में, किन भाव में? ये तो हो गया सूर्य और चंद्रमा, पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन देखिए, ये सूर्य है और यहीं पे ये चंद्रमा है। अगर ये देखिए, नाउ दिस सिचुएशन इज गोइंग टू बी सीरियस। क्यों? मैं पहले ही बताया कि सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो गए, ये प्रबल पॉसिबिलिटी, मतलब मोर पॉसिबिलिटी बन रहा है। अब बन रहा है कब? अब और कंफर्म हो जाएगा अगर शनि या मंगल का सप्तम दृष्टि, खास तौर से देखिए जो अनिष्टकारी योग है ना, जो बहुत प्रभावी योग होता है, मेन जो एस्पेक्ट्स है 7th ही है। अब 3, 7, 10 कहिएगा शनि का है, 4, 7, 8 कहिएगा मंगल का है। आई एम नॉट इग्नोरिंग ऑल दिस एस्पेक्ट, बट मैटर इज दैट विच एस्पेक्ट इज बेसिकली more powerful in respect of making the combination of auspicious और नॉन auspicious। कौन सा ऐसा दृष्टि है जो कि अशुभ या शुभ योग को प्रबलता प्रदान करती है? तो यहां पे देखिए, ये जो अनिष्टकारी योग बनेगा, अब मान लीजिए यहां पे लिखा गया शनि और, यहां पे देखिए, यहां पे शनि और मंगल हो गए, युति में हो गए, और दोनों ऐसे भी खराब है। अभी ओवरऑल तो मैं कुंडली एनालिसिस नहीं बता रहा हूं, मैं तो पहले वीडियो बनाया हूं। लेकिन यहां पे देखिए प्रेजेंट कंडीशन में कि ऐसे भी अष्टम भाव में शनि और मंगल दोनों, एक तो लॉन्जिविटी का है, तमाम चीजों का है, एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मेशन का है, रोग इससे आता है, लेकिन खतरनाक चीजें, खतरनाक बीमारियां इससे ही होती है, यहां तक कि डेथ भी हो सकती है। एनीवे, वो मेरा थीम नहीं है। तो यहां पे देखिए सप्तम दृष्टि जा रही है, किस पे जा रही है? सूर्य और चंद्रमा का। ये दूसरा केस हो गया। अब यहां पे मान लीजिए कि सिर्फ शनि है, मान लीजिए कि सिर्फ शनि है, शनि की दृष्टि जा रही है। इस केस में भी होगा, उसको क्या होगा? दाहिनी आंख से अंधा तक भी हो सकता है। अगर शनि और मंगल का कंबाइंड, जो मैं लिखा था एग्जांपल, कंबाइंड एस्पेक्ट जा रहा है और इस पे जा रहा है, तो ब्लाइंड भी हो सकता है दाहिनी आंख से। अब ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको नहीं मैं बोल रहा हूं, एक्सीडेंट का कंडीशन बन सकता है। यहां पे अष्टम भाव से सप्तम दृष्टि डालेंगे तो बन सकता है। दैट इज अनदर थिंग, व्हाट एवर मे बी द रीजन। नेत्र समस्या या नेत्र रोग इन्हीं चीजों से हो सकता है। अब देखिए सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो, मैं अलग अलग बता दिया। अब मान लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा, यहाँ पे ये सूर्य और चंद्रमा ना होकर के यहाँ हो, अगर यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, ठीक है। यहाँ पे शनि का दृष्टि जा रहा था, यहां पे अब देखिए यहां पे मंगल और शनि हो गए,
यहां पे मंगल और शनि हो गए, यहां पे भी कौन दृष्टि जा रहा है, सप्तम दृष्टि जा रहा है, जो कि एब्सोल्युटली ब्लाइंड होने का पॉसिबिलिटी या नेत्र से नहीं दिखना, दैट इज इक्वल टू ब्लाइंडनेस। तो वो अंधा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ होगा, उसको समस्याएं हो सकती है। अब किन कारणों से होगा, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय एनालाइजिंग द हॉरोस्कोप एट दैट मोमेंट बेस्ड ऑन दशा एंड अंतरदशा। ठीक है, तो यहां पे ये मंगल और शनि का दृष्टि जाएगा, तो ये कौन आंख से होगा, वो तो दाहिना आंख है, सेकेंड हाउस। अब ये 12वां जो घर है, मतलब भाव है, तो उसमें कौन होगा, बाएं आंख, लेफ्ट आई का समस्या हो सकता है। अब देखिए ये तो दोनों का दृष्टि जा रहा है, तो समझिए या तो दोनों का दृष्टि जाए, अगर दोनों का दृष्टि जाएगा तो एब्सोल्यूट भी ब्लाइंडनेस हो सकती है, एब्सोल्यूट माने पूर्णतः। अगर सिंगल का जा रहा है, अगर मंगल का जा रहा है या शनि का जा रहा है, मान लीजिए, अभी ये मत कहिएगा कि शनि स्वगृही ही है, स्वगृही रहेगा तो मैं बताऊंगा कि क्या करेगा। तो अब देखिए इस पे जा रहा है दृष्टि, तो क्या करेगा, हो सकता है कि कुछ रहम हो जाए, एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस ना हो, नेत्र रोग ना हो। नेत्र रोग में सिर्फ ब्लाइंडनेस ही नहीं आता है, मान लीजिए कि किसी का दृष्टि नहीं गई है लेकिन आंख दर्द कर रहा है डेली, दैट इज ऑल्सो आई प्रॉब्लम, आंख में ही उसको मान लीजिए दर्द हो रहा है। तो बहुत सारे नेत्र की, लेकिन बेसिकली क्या है, विजन, विजन दृष्टि दोष ही होता है वो नेत्र से। अब देखिए यहां पे मंगल है, अब यहां पे शनि हो जाए, यहां पे अगर शनि हो गए, अगर शनि हो गए तो क्या होगा, और यहां पे मान लीजिए कि ये दोनों ग्रह नहीं है, ये चौथा कंडीशन है, मान लीजिए दोनों ग्रह नहीं है, सूर्य ही है, चंद्रमा कहीं और है, मान लीजिए चंद्रमा यहां पे है। अब देखिए बाएं और दाएं दोनों आंख का समस्या होगा, लेकिन कब होगा, कितना होगा, इसका देख लेते हैं। अब देखिए शनि जो है सप्तम दृष्टि इस पे डाल रहे हैं, किस आंख पे, आंख बोले तो द्वादश भाव पे डाल रहे हैं, तो कौन सा आंख को ये संकेत दे रहा है, ये दे रहा है बाएं आंख को। तो बाएं आंख में समस्या होगा, लेकिन एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस नहीं आएगी, होगा थोड़ा मोड़ा। और देखिए यहां पे शनि या मंगल का मैं बताया थ्योरी में पहले ही, तो यहां पे शनि की दृष्टि जा रही है। अब मंगल मान लीजिए कि मंगल यहां से आपको, यहां मंगल हो गए, अब यहां से मंगल की दृष्टि जा रही है 7वां, इसमें भी थोड़ा बड़ा समस्या आएगा। मतलब दोनों में यहां पे क्या होगा कि ये स्वगृही है, तो थोड़ा सा क्या होगा, एक मतलब उसको उग्रता कम हो जाएगी, उग्रता कम हो जाएगी। जब इंसान अपने ही घर में रहता है, कितना भी गुस्सा हो तो थोड़ा सा असर पड़ेगा, ऐसा नहीं कि असर नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा कम होगा। क्यों, क्योंकि यहां स्वगृही हो गए। हालांकि रोग ऋण शत्रु का है, रोग ऋण शत्रु में ही बैठे हैं, लेकिन शनि अपने राशि में बैठे हैं, तो कुछ काम भी कराएंगे, वो तो बात का चीज है। मैं ओवरऑल एनालिसिस अभी नहीं बता रहा हूं, मेरा वीडियो देख लीजिएगा आप लोग कुंडली एनालिसिस का। तो यहां पे क्या है, यहां पे भी ब्लाइंडनेस होगा, लेकिन अप टू सर्टेन एक्सटेंट होगा। यहां पे क्या होगा, ये बाएं आंख का, ये दाहिने आंख में भी होगा, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट होगा। अगर दोनों ग्रह सूर्य और चंद्रमा बैठे हो और यहां पे शनि और मंगल किसी युति में हो और सप्तम दृष्टि दोनों की जा रही हो, तो देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ द एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस of that eye corresponding to that house. Corresponding to that house means जिस हाउस में वो दोनों है, कौन, सूर्य और चंद्रमा, मान लीजिए इसमें बैठे हैं, अब इसमें बैठेंगे तो नहीं होगा, इसमें ये दोनों आंख को दर्शाता है, ये बाएं आंख का, ये दाहिने आंख का। ठीक है, दूसरा कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं नेत्र रोग, ध्यान से समझिएगा लोग, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये अशुभ योग बता रहा हूं, कौन सा अशुभ योग होगा जिसके अंतर्गत पार्शियली नेत्र समस्या हो सकती है, एब्सोल्युटली हो सकती है, पार्शियल ब्लाइंडनेस हो सकती है, एब्सोल्यूट ब्लाइंडनेस हो सकती है, और भी कोई समस्या हो सकता है। तो ये मैं बताया, ये रहा कंडीशन। तो आप लोग हमारे वीडियो को पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें,
धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।